हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? हाहाकार मचा हुआ है। तो आज जो कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वो करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। और भाई हाहाकार मचा हुआ है। देखो, मेरा अभी एक स्टूडेंट है व्हाट्सएप का, उसका मैसेज आया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मतलब किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं जिसके चलते अब बहुत मन में भय भी आ जाता है। सर, कल बहुत गिरने वाला है मार्केट। हमारे यहाँ पूना में 1 दिसंबर से लॉकडाउन जैसा रिस्ट्रिक्शन लगने वाला है। पैनिक का माहौल है यहाँ पर। तो भाई अब जगह जगह से मैसेजेस आ रहे हैं। मास्क नहीं होने पर ऑफिशियली 500 रुपये फाइन डिक्लेयर किया है, और शॉप में अगर किसी के मास्क नहीं पहना तो ओनर को 10,000 और कल्प्रिट को 5,000 का फाइन किया है। इतना फाइन तो लास्ट लॉकडाउन में भी नहीं था। टाटा स्टील तो पूरा स्टीप फॉल देगा लगता है सर। रिसेंटली यही सबसे ज्यादा भागा है और प्रॉपर करेक्शन आया अभी भी नहीं इसमें। तो अब देखिए जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने एक सुनाया, अब मैसेजेस की भरमार है। ये अभी लेटेस्ट अभी वीडियो बनाने से जस्ट पहले आया था, तो मैंने कहा भाई ये मैसेज आपके साथ शेयर कर लूं। यानी हाहाकार जो है बहुत ही। अब ये देखो दूसरा मैसेज है, मैं बता रहा हूँ, मेरे एक और व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स हैं बेरिल के। साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन सेज नाम भी अजीब सा ना, ओमिक्रॉन वेरिएंट कॉजेज माइल्ड डिसीज। अब एक तो आया भाई माइल्ड डिजीज का है, और कल आया था एक मैसेज मुझे एक और, 2 साउथ अफ्रीकन इन बेंगलुरु पॉजिटिव फॉर रेगुलर कोविड क्वारंटीन। यानी इस तरह के मैसेज की जो भरमार है, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक, इस तरह के मैसेज की भरमार हो गई है। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब दूसरा आया माइल्ड डिजीज का आ रहा है। मतलब इस वक्त जो है ना पैनिक का माहौल सा बन गया है। और ऑपरेटर जानते हैं आप, एक ऐसा कारीगर आदमी है जो मौके पर चौका लगाने से चूकता नहीं है। इस वक्त तो ऑपरेटर बुरी तरह से सबकी बैंड बजा देगा। और सुनिए, मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ा बातें सुनिए आज सुनिए आज आप बस सुनिए। मतलब कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कोई बढ़िया सी बात हो जो स्क्रीनशॉट द्वारा दिखाई जाए। आज तो बस मनन करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। अब देखिए, अगर फ्राइडे की बात करूं तो डाउ जोन्स 2.5%, S&P 500 2.25%, नैस्डैक 2.25% और स्मॉल कैप 2000 करीबन 4.25% गिरकर बंद हुआ। अब बोस्पा की तो लंका लग जाती है। टोरंटो भी 2.25%, जर्मनी कितना दिग्गज देश है 4.25%, लंदन 3.5 4%, पेरिस मम्मी पापा हो गई 4.5%, मद्रिद 5%, मिलन 4.5 5%, स्टॉकहोम 4%। मतलब साला रगड़ के छोड़ दिया सारे के सारे विश्व के बाजारों को। अब हमारे SGX निफ्टी 50 फ्यूचर की बात सुनिए, 4.25% गिरकर बंद हुआ है 16,892 पर, यानी 16,900 के नीचे। जबकि हमारे इंडेक्स निफ्टी 50 बंद हुआ था 17,000 के ऊपर, वहां से भी 125 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। यानी इस वक्त लोगों की लंका लगी हुई है। सोमवार को जब बाजार खुलेगा, भाई देखो, हम किसी चीज को ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अपने अंदाजे अपने आइडियाज ही बना सकते हैं, और उन्हीं आइडियाज के बेसिस पर काम करना होता है। तो अब जो हालात लिख रहे हैं, जिस तरह से बच्चों के में पैनिक है, मैसेजेस आ रहे हैं, भाई मुझे तो पैनिक का अंदाजा लग जाता है ना। ढेर सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप के, तो ढेर स्टूडेंट है, उनके जब मैसेज आते हैं तो पता चल जाता है कि भाई हाहाकार मचा हुआ है। कोई कह रहा है जी मेरे को इतने का नुकसान हो गया, मेरे को इन्वेस्टमेंट में 15% नुकसान है। एक मेरे बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं, उनका भी मैं अपने स्क्रीनशॉट भेजे, उनकी 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 14 लाख का नुकसान दिखा रहा है। तो कहते हैं लंका लगा दी साहब, लंका लगा दी इस वक्त बुरी तरह से। मम्मी पापा एक करके कर दिए सब, सारे शेयरों की ना लंका लगा दी। 10% तो हर एक को नुकसान है मार्जिन के ऊपर। अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? सब पूछे क्या करें क्या करें। तो आज चिंतन का दिन है, चिंतन करेंगे और तय करेंगे क्या करेंगे। देखिए, आपको पता ही है, जीवन में मैंने कभी भी आज तक आपसे नहीं कहा भाई ये ले लो वो ले लो। मैं जो करता हूं वो बताता हूं, वो ठीक हो गलत हो अलग बात है, आपको उसके बेसिस पे जो ठीक लगे आप करो। अब देखो, मैं तो इसमें गाना गाऊंगा, जब तक है नहीं, थोड़ा चेंज करेंगे, जब तक है माल मेरे यहां मैं टिकूंगा, ऑपरेटर से लड़ना हर किसी की बात नहीं। तो भैया ऑपरेटर से लड़ना तो सबके बस का नहीं है, और जब तक माल है अपने पास तब तक टिकेंगे हम, ये फैसला किया है, क्योंकि पैनिक में नहीं निकलना। तो अब आप कहेंगे सर माल खत्म भी तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मैंने अपने पैसे जोड़े थे, 15 दिसंबर को टैक्स देना था, मैं भाई टैक्स पे कर देंगे, वो सारे पैसे जो हैं अभी तो टुक गए। अब
कहीं से आप अरेंज करने पड़ेंगे पैसे जब तक कर सकते हैं, क्योंकि पैनिक में तो बेचना नहीं है। तो अब अगर मान लो पैसे खत्म हो जाते हैं, एक स्टेज पे तो खत्म हो ही जाएंगे, अगर बाजार गिरता रहेगा, एक स्टेज पे खत्म हो जाएगा, रिकवरी आ जाएगी तो निकल जाएंगे, तब क्या करा जाएगा, ये सोचने की बात है। तो भाई उस वक्त जो मैं सोचता हूं, जैसे कई शेयरों में ना मल्टीपल पोजीशन है, मल्टीपल पोजीशन कई शेयरों में हो चुकी है, कई सारे फ्यूचर प्लस हो गए। तो उसमें जैसे हम 1/3 स्ट्रेटेजी की बात करते हैं ना, मान लीजिए मेरे पास किसी के मैंने 3 फ्यूचर खरीदे और मेरे पास पैसे खत्म हो रहे थे, उसके 2 फ्यूचर हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे, 1 फ्यूचर रख लेंगे, तो वो 1 फ्यूचर 2 फ्यूचर का लॉस कवर करा देगा। अगर ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है तो 1/2 स्ट्रेटेजी लगा देंगे, मान लो 2 फ्यूचर थे, 1 स्क्वायर ऑफ करके 1 रख लेंगे। यानी पार्शियल किसी भी स्टॉक में से फुल एग्जिट नहीं लेंगे, क्योंकि जब रिकवरी आती कौन सा स्टॉक बहुत ज़्यादा भागेगा पता नहीं। अब कल ही देख लो ना, आपका जी को कितना भगा दिया था और अच्छा मुनाफा हमने बुक भी किया फ्राइडे को। तो अब ये तो फैसला पक्का है कि हमने ऐसे नहीं निकल जाना बिल्कुल ही। तो हमने ये सोचा है कि भाई, मैंने पर्सनली ये सोचा है कि भाई फिर मैं पोजीशन स्क्रिप वाइज हल्की करूंगा, जीरो पोजीशन किसी में नहीं करूंगा। मान लो किसी शेयर में मेरे पास 10,000 शेयर पड़े हैं तो 2,000 स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, बेच दूंगा। 25,000 पड़े हैं 5,000 बेच दूंगा, 500 पड़े हैं 100 बेच दूंगा, 1,000 पड़े हैं 200 बेच दूंगा। ऐसे धीरे धीरे हर शेयर को हल्का हल्का लाइट करके अपनी पोजीशनों को संभालता रहूंगा और गाना गाता रहूंगा, जब तक है माल मेरे यहाँ मैं ठीकूंगा, मैं ठीकूंगा, मैं ठीकूंगा। मतलब मैं टिकने की ही कोशिश करूंगा, मैं जल्दी जल्दी ऐसे निकलूंगा नहीं। अब जो माल बेच देंगे तो एक प्रकार से शॉर्ट ही कर दिया हमने। उसके बाद अगर बाजार और गिर जाता है, फंड्स आ जाते हैं, तो फिर नीचे खरीद लेंगे, और नहीं खरीद पाए तो फिर गाना गाते रहेंगे, जब तक है माल मेरे यहाँ मैं ठीकूंगा, मैं ठीकूंगा। बस हर किसी के टिकना सबकी बात नहीं। भाई माल की सारी प्रॉब्लम, हर बार कोई तो टिक नहीं सकता। अब इस राउंड में होगा क्या, ऑपरेटर का षड्यंत्र क्या है समझिए। वो बाजार को घेरेगा, लोगों ने ओवर ट्रेड किया होता है, और जिन्होंने नॉर्मल ट्रेड भी किया वो आज ओवर ट्रेडेड वाली सिचुएशन में खड़े हैं, उनको भी लग रहा है वो ओवर ट्रेड कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली उनको माल काटना पड़ेगा, फोर्सफुली फोर्स्ड एग्जिट करा देगा सबका। स्टॉप लॉस वाले लोग तो पहले ही निकल जाते हैं, अब फिर करेंगे, फिर स्टॉप लॉस हिट करेगा, निकल। स्टॉप लॉस वाले को तो फटाक से निकाल देते हैं, क्योंकि वो तो ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद जो स्टॉप लॉस वाले लोग नहीं होते हमारे जैसे, जो टिके रहते हैं, जो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, उनकी मम्मी पापा बनाता है। कैसे कि वो इतना घेर देता है कि उनके फंड शॉर्ट हो जाए, फिर उनको कटवाता है। तो जब मेजॉरिटी लोग कट लेंगे, कोई स्टॉप लॉस से, कोई फंड पॉसिटी से, कोई फोर्स, सबकी जब मेजॉरिटी लोग निकलेंगे, फिर झटके से बाजार अब चढ़ना चाहिए। तो अब तो ये भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी है पुरानी, भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो ही सर्वाइव कर पाएगा, बाकी सब अटकेंगे। अब आपको इस स्टेज के अंदर, इस स्थिति में अपने आप को फिट बनाना होता है। तो फिट बनाने का मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता दिया, बहुत समय पहले, लगभग साल हो गया, MKJ 1/3 रूल मैं आपके लिए लेके आया था। देखिए मेरे जितने भी रूल हैं कहीं ना कहीं काम करते हैं। MKJ गैप फिलिंग थियरी थी, देखिए सारे गैप फिल हो गए, गैप बचा है बहुत नीचे का है वो, अदरवाइज ऊपर वाले 2-3 गैप तो सारे फिल कर डाल दिए उसने। अब नीचे का एक बचा है, वो ना ही फिल हो तो अच्छा है, उसके लिए मेजर करेक्शन हो जाएगी। तो MKJ गैप फिलिंग थियरी देखिए बार बार सेट हो जाती है इंडेक्स के अंदर। MKJ 1/3 रूल जो हम भूल गए थे, अब हमें मुसीबत के वक्त काम आ रहा है, उससे हम बचेंगे। इस वक्त जो कैश सेगमेंट के लोग हैं, जो FNO नहीं करते, इनको कैश है और रखा हुआ है, उनके लिए तो MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट है। हर फॉल पे खरीदते जाओ, ले ही जा, ले ही जा, ले ही जा, ले ही जा, ले ही जा। देखिए मैं कितना भी फंस जाऊं, पर मैंने क्रीपिंग स्ट्रैटेजी के लिए अपने सफायर के और एमरल्ड के स्टूडेंट्स के लिए, डायमंड के स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग फंड रखा हुआ है, उससे मैं लगातार खरीदूंगा, खरीदारी रखूंगा उनके लिए, क्योंकि मेरा काम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो मैंने इसलिए फंड रखा हुआ, तो आपने देखा होगा कल भी मैंने खरीदारी करी, हालांकि मैं भी बड़ा डरा हुआ था, लेकिन MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी कहती है डर के ऊपर जीत। जो जीत डर गया सो मर गया, जिसने डर पे जीत की वो आगे जीत जाएगा। तो इसलिए कल मैंने खरीदारी की फ्राइडे को, और मंडे को भी सफायर के लिए और आपके एमरल्ड के लिए, आपके डायमंड के लिए खरीदारी रखूंगा। हालांकि इस वक्त जो है मैं अपने प्लैटिनम के लिए, पर्ल के लिए, रूबी के लिए, बेरिल के लिए, ओपल के लिए, इधर मैंने ये सोचा हुआ है कि भाई जैसे ही मतलब मुझे मौका मिलेगा मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, उसके स्क्रीनशॉट दूंगा, और वही चीज़ अगर नीचे के रेट पे आएगी तो फिर मैं उसको पोजीशन बना लूंगा। तो इस तरह से इस हालात में भी कुछ ना कुछ गेम खेलूंगा। बाकी मैं पूरा लगा हूं, मेरी निगाहें बाजार पे टिकी हुई है, जैसा भी होगा मैं उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। और स्मॉल केस पे मेरा पूरा ध्यान लगा हुआ है, तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को इस वक्त बहुत जरूरी है ज्वाइन करें।
टेलीग्राम चैनल पे मैं बकवासबाजी नहीं देता, ये हो गया वो हो गया, ये शेयर ले लो वो शेयर ले लो। मैं शेयर्स के जो ब्रोकरेज हाउस, रिसर्च हाउस के टारगेट्स होते हैं वो देता हूं। इसके अलावा मार्केट में क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है, वर्ल्ड वाइड मार्केट क्या, यानी वो मैंने आपके लिए कहते हैं जो इधर उधर आप भटकते हैं समाचारों के लिए, वो सारी चीज एक जगह लाके छोड़ देता हूं। किन स्टॉक्स में किस वजह से उठापटक हो सकती है वो बता देता हूं। और उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात, स्मॉल केस जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, उसका निवेश जो है मैं वहां आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये जो सारी की सारी रणनीति है वो मैं आपके साथ बना के चलता हूं, और उसके तहत जो है हम उम्मीद करते हैं इस दुख भरे, इस परेशानी वाले क्षण को भी हम जीत के बाहर निकलेंगे। प्रभु पर विश्वास है। इस वक्त मेरा विश्वास ना अपने आप पर है, ना आप पर है, ना किसी पर है, सिर्फ अपने भगवान में है। मैं एक ही बात बोलूंगा, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम बसे। अब राम प्रभु जो है, कृष्ण भगवान जो है, अब हमारी लाज बचाने के लिए नीचे आएंगे और कोई ना कोई ऐसा करिश्मा करवाएंगे कि जिससे हमें अच्छा मुनाफा होगा और इस परेशानी वाले क्षण से निकल जाएंगे। ये परेशानी वाले क्षण में जो लोग ज्यादा फंस गए हैं उनको लेसन लेना चाहिए। इनको मैं चांटों की तरह समझता हूं कि चांटे लग गए, ताकि आगे के लिए हम समझ जाएं। हालांकि इस साल का प्रॉफिट काफी सारा है, पिछले मंथ तक भी प्रॉफिट में निकले हैं, तो जितना लॉस है, अगर लॉस यहां से डबल भी हो जाए तो भी अभी कोई ऐसी चिंता का मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, अभी विषय नहीं है। हालांकि पोजीशन बहुत टाइट हो जाएगी, पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, लेकिन यहां से लॉस डबल भी हो जाता है तो भी प्रॉफिट्स बहुत हाई हैं, तो वो बफर का काम कर रहे हैं। जो मैं आपसे सदा कहता हूं, शॉक अब्जॉर्बर अपने मजबूत करके चलिए, तो हमारे शॉक अब्जॉर्बर अभी भी फुल्ली मजबूत है। और जो होल्डिंग है उसमें अभी भी प्रॉफिट है। एक बार को सारा माल काट दें तो मोटा मोटा हल्के फुल्के लॉस में निकलेंगे, कोई ऐसा भयंकर नहीं हो। हालांकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड्स में इस वक्त काफी लॉस है, क्योंकि वहां पे पोजीशंस ज्यादा थी और वो अच्छी खासी थर्सडे को रोल ओवर किए। पता होता है हालत खराब हो जाएगी, तो थर्सडे को रोल ओवर, और मैंने सारे दिसंबर के किए थे, मैं जनवरी के कर लेता। अब पता नहीं चलता देखो साहब, क्योंकि उस वक्त तो ये लग रहा था कि, पर मैं फिर कहूंगा ये सब प्रभु का आ गया, प्रभु की इच्छा। प्रभु ने हमें ये सद्बुद्धि दी है, तो वो भी किसी ने प्रभु ने सोच के हमारे साथ ये कराया होगा, और आने वाले वक्त में अच्छा निष्कर्ष निकल के आएगा। बस मैं आपसे यही कहूंगा, हौसला 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 रखिए। जब ऐसी दिक्कत का वक्त आता है, हौसला ही काम आता है और कोई चीज काम नहीं आती। आप देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल चिंता नहीं करी। मैंने अभी वीडियो बनाने के लिए SGX निफ्टी 50 देखा था। अभी आपसे बात करते करते मैंने क्या देखा, फ्राइडे को क्लोजिंग हुई, अदरवाइज मैंने देखा ही नहीं। मैं इन दिनों क्या करता हूं, अब हो क्या था, पीछे मार्केट में एक्टिविटी, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में एक्सरसाइज पे थोड़ा कम ध्यान दिया था। अभी मैडम से मैं यही कह रहा था, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्यों? जब बाजार खराब होता है ना, तो मैं एक्सरसाइज बढ़ा देता हूं। पूछो क्यों? भाई उस वक्त जरूरत होती है ना शक्ति की, जरूरत होती है हेल्थ की। हेल्थ होगी तो हम चीज़ों को फेस कर पाएंगे। तो कल से मेरी वॉकिंग डबल होने वाली है, एक्सरसाइज आज ही कर दी थी मैंने, कल भी करी है, आज तो मैंने योगा भी करी, आज मैंने काफ़ी चीज़ें कर ली। मैं पुराने फॉर्म पे आ गया, और अभी भी थोड़ी सी अभी वेट एक्सरसाइज भी शाम को करूँगा। वेट एक्सरसाइज मैंने सोचा शाम को कर लिया करूँगा, सोने से पहले एक बारी, क्योंकि खाना खाने के बाद जब गैप आ जाता है। कुछ गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जो लोग आप में से एक्सरसाइज के एक्सपर्ट है, कोई टिप देना चाहे तो मुझे दे सकते हैं, क्योंकि सारी एक्सरसाइज सुबह कर नहीं पाता हूँ, लेकिन अब मैं एक्सरसाइज को और ध्यान दूंगा। तो ये एक चक्कर होता है, सीधा सा सिंपल सा नियम है। जब पैसे आ रहे होते हैं काम कर रहे होते हैं, जब पैसे नहीं आ रहे होते काम नहीं कर रहे होते, तो वेस्ट नहीं करते टाइम को, बैठे हुए चिंता नहीं करते हैं, हम चिंतन करते हैं और साथ में एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं। अब मैं सीरियल्स देखूंगा, अब मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा, अब अमेजॉन प्राइम देखूंगा, अब मैं एप्पल टीवी भी ले लिया वो देखूंगा। अब मैं इन चीज़ों को एंजॉय करूंगा, क्योंकि अब स्क्रीन देखने में कोई इतनी लंबी चौड़ी मजेदारी नहीं है। बीच में स्क्रीन पर निगाहें रहेंगी, जमी रहेंगी, लेकिन चिंता नहीं करूंगा, आराम से एंजॉय करूंगा। तो भैया यही सही तरीका है, हर चीज को एंजॉय करो। जो चीज खराब हो रही है छोड़ दो, देखने से चिंता उसको हटाओ। तो इस वक्त आपने अपने मन पर, अपने तन पर और अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करनी है सबसे ज्यादा, उसको और स्ट्रांग बनाना है ताकि आगे बढ़े। तो ये मौका देखिए कि भगवान ने सब इसलिए किया कि ताकि हमें ब्रेक मिले। हम ये उलझ गए थे जो शेयरों में, इधर खूब कमाया, नो डाउट आप तो जानते ही हैं, पर अब उससे दूर होना है। अब हमने पूरा ध्यान किस पे लगाना है? सेहत पे, क्योंकि अब वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर सेहत अच्छी बना लेंगे, फिर बाजार ठीक होगा, फिर एक बार इस पर थोड़ा ध्यान ज्यादा लगा देंगे। इसी तरह से इधर उधर करते रहेंगे, हर मौके का फायदा उठाएंगे। आपको कैसे लगा मेरा यह विचार, फटाफट कमेंट में लिखिए। तो भाई, एक तो ये है शांति रखिए, 2 ये है हौसला रखिए, 3 ये है फंड्स का अरेंजमेंट करते रहिए, 4 ये अगर फंड्स अरेंजमेंट ना हो तो MKJ 1/3 MKJ 1/2 स्ट्रेटेजी लगाकर अपने आप को जंग में बनाए रखिए। अपने सारे सैनिक मत निकाल लेना, आधे सैनिक छोड़ देना। तो ये इस वक्त का सबसे बढ़िया
तरीका है। तो अब ये बहुत खतरनाक व्यक्तित्व है और जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है इस वक्त सीखने का, ये सीखने का दौर है। मैं इनको एजुकेशन टाइम्स कहता हूँ। तो अगर आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहिए क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं आप, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। और अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर तो नहीं है उसके लिए, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा, ठोक दीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। वहाँ सारे प्लान हैं जो यूट्यूब के मैडम कह रही है सर एक्साइटेड हो गए हंस रही हैं। तो यूट्यूब के लिए आपने ज्वाइन का बटन दबाना है सब्सक्राइब के साथ जो आ रहा है, और व्हाट्सएप के लिए फ़ोन नंबर मैंने बता दिया है। थोड़ी मिक्सिंग हो गई है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा करंट आ गया है बॉडी के अंदर। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे फेक चैनल उनको इग्नोर करना, जो असली चैनल उसका लिंक मेरी वीडियो में मिल जाता है, वहीं से आप ज्वाइन करें। और क्या बताऊं, और अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।